हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सानिया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर आपने एक बारी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, आपको अंदाज़ा है कि मौर्यन डायनेस्टी कब आई, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई, आपको अंदाज़ा है गुप्ता पीरियड कब आया, उसके बाद हर्षवर्धन आए या उसके पहले हर्षवर्धन आए। अगर आपको ये अंदाज़ा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो और ये वीडियो हेल्प करेगी कि आप और बेटर तरीके से फैक्ट्स याद कर सको और अच्छी तरह रिकॉल कर सको। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट इज भितरगांव टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन गुप्ता पीरियड। तो पहले तो हमें याद रखना होगा कि दिस, अगर आपसे कभी पूछा जाए विच इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल इन इंडिया, इट इज़ भितरगांव टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन गुप्ता पीरियड। इट इज़ फाउंड इन यूपी। तो ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे कंस्ट्रक्ट करा गया था 6th सेंचुरी में। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इट मेड ऑफ एंड व्हाट आर इट्स की फीचर्स। ये टेराकोट ब्रिक से बना हुआ है। ठीक है, इसका जो शेखर है वो पिरामिडिकल शेप में है और इसके जो पैनल्स हैं उनको शिवाजी, विष्णु जी और एक्वेटिक क्रिएचर्स से डेकोरेट करा गया है। ठीक है, सो वी आर डन विद वन टेम्पल। अभी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बेसिकली 3-4 टेम्पल्स के नाम दिए होंगे और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये गुप्ता पीरियड से हैं या मौर्यन पीरियड से हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आज आपको ये तो क्लियर होगा कि भितरगांव टेम्पल जो है वो यूपी में लोकेटेड है और दूसरी चीज़ ये है कि ये गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। ठीक है, नाउ सन टेम्पल एट मुदीरा। हु बिल्ट द सन टेम्पल एट मुदीरा एंड व्हेन। ठीक है, व्हेन अगर आपको भूल भी जाए पर हु आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इट वॉज बिल्ड बाय भीमा वन। भीमा वन बिलोंग टू कौन सी डायनेस्टी से? सोलांकी डायनेस्टी। सोलांकी डायनेस्टी को ही चालुक्य डायनेस्टी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में चालुक्य डायनेस्टी लिखा हो या सोलांकी डायनेस्टी लिखा हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, भीमा वन सोलांकी डायनेस्टी। ठीक है, द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इज कि व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। कभी कभार स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ऐसा एक डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है, एक स्टेटमेंट आ सकती है। फर्स्ट इज वहाँ पे गुदा मंडप है। ठीक है, जिसको हम सेंक्टम कहेंगे। देन वी हैव सभा मंडप जिसको हम असेंबली हॉल कहेंगे। एंड थर्ड वी हैव कुंड और रिजर्वॉयर। ठीक है, सिंस सन टेम्पल एट मुदीरा इज लोकेटेड, तो मुदीरा एक मिनट के लिए ये जगह है कहाँ पे? गुजरात में बेसिकली एक गांव है मुदीरा, वहाँ पे सन टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टेम्पल फेमस फॉर। तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये सन के साथ अलाइंड है। तो ऑन इक्विनॉक्स, तो ऑन इक्विनॉक्स क्या होता है, जो सनलाइट है वो डायरेक्टली श्राइन में एंटर करती है, तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, दिखती है। ठीक है, और अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज ये गुजरात के वुडन आर्किटेक्चर स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से रिवर के बैंक पर है। तो इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ पुष्पावती, पुष्पावती रिवर। ठीक है, PUSHPAVATI, पुष्पावती, पुष्पावती रिवर। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, what marks the peak of Dravidian temple architecture। तो बिफोर आई टेल यू कि what marks the peak of Dravidian temple architecture, तो मैं आपको बता दूं जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इंडिया में उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक है नगारा स्कूल जो नॉर्थ में मिलता है, दूसरा है द्रविडियन स्कूल जो साउथ में मिलता है, और एक जो है द्रविडियन और नगारा स्कूल का मिक्सचर होता है जिसको हम कहते हैं विसारा, VESARA, विसारा स्कूल। ठीक है, जो इन दोनों का मिक्स है जो मिडल में मिलता है आपको। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर अपने पीक पे कब पहुंचा। इट इज इन द चोला पीरियड जो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच का टाइम है। देन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड मीन्स के भी लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट आर द मेन 2 ग्रुप्स ऑफ चोला टेम्पल। तो अगर कभी चोला टेम्पल पे क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, अर्ली टेम्पल्स एंड लेटर टेम्पल्स। जो अर्ली टेम्पल्स हैं वो पालवा इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लेटर वाले टेम्पल्स हैं वो चालुक्य इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब एक एक आइकॉनिक एग्जाम्पल अगर आपको देनी हो, फर्स्ट इज विजयाला टेम्पल फ्रॉम अर्ली और पालवा इन्फ्लुएंस, and second is Brihadeshwar temple from Thanjavur school. Question number 9 is what makes Brihadeshwar temple special. First thing is it was built by Raja Chola I.
एंड सेकेंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने 3 टेम्पल के बारे में बात करी है। एक है भितरकंव टेम्पल जो यूपी में लोकेटेड है, ठीक है। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी याद होगा वो टेराकोट ब्रिक्स से बना है, ठीक है। सेकेंड इज सन टेम्पल एट मुदीरा। मुदीरा कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। तो ये सन टेम्पल जो है ये सोलंकी डायनेस्टी या चालुक्य डायनेस्टी के दौरान बना था। फिर आपको ये भी याद होगा कि ये जो सन टेम्पल है ये पुष्पावती रिवर के बैंक पे मिलेगा, ठीक है। देन हमने ये सीखा कि चोला पीरियड के जो टेम्पल्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज जो पालवा इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको हम अर्ली पीरियड में कहते हैं, और जो सेकेंड जो लेटर पीरियड में हम इंक्लूड करते हैं बृहदेश्वर टेम्पल जैसे एग्जाम्पल है, उसमें हम जो इन्फ्लुएंस है वो चालुक्य इन्फ्लुएंस को देखने को मिलता है। Who built Brihadeshwar temple? I hope you know the answer, ठीक है। Moving on to the question number 10. Question number 10. When did Nagara School of Architecture develop? So अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का मतलब है जो टेम्पल्स नॉर्दर्न इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। तो इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग 5th सेंचुरी इन नॉर्दर्न इंडिया। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, इट इज़ बिल्ट ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म। सेकेंड, यहाँ पे टैंक या बाउंड्री वॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो इनके शेखर्स होते हैं वो कर्व लीनियर शेप में होते हैं। ये पंचयतन स्टाइल में बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वाटर टैंक्स की ज़रूरत तो नहीं होती है, पर यहाँ पे आपको टेम्पल्स के बाहर बेसिकली गर्भगृह के बाहर आपको रिवर गॉडेस जैसे कि गंगा जी, यमुना जी, इनकी आपको तस्वीरें ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। नाउ शेखर के ऊपर क्या होगा? व्हाट सिट्स एट द टॉप ऑफ शेखर? इट इज आमलक, जो फ्लूट डिस्क है वो, फ्लूटेड डिस्क है वो, और कलश जो सेक्रेट पॉट है। सो वी आर डन विथ 13 क्वेश्चंस एंड आई थिंक ब्रॉडली हमने बहुत अच्छी तरह चीज़ें कवर करी हैं। मूविंग ऑन, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ड्रिवेडियन टेम्पल? ड्रिवेडियन टेम्पल्स के अब फीचर्स क्या हैं? जहाँ पे मैंने आपको बोला कि हमने पढ़ा था नगारा स्कूल में ना वाटर टैंक्स होते हैं ना गेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंडेड वॉल्स हैं जो टेम्पल को इनक्लोज कर रही हैं। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे टेम्पल टैंक्स भी आपको मिलेंगे। थर्ड इज एंट्रेंस इज थ्रू गोपुराम्स। गोपुराम्स इज बेसिकली एंट्रेंस गेट, और दवर पालास गार्डियंस एट एंट्रेंस। तो यू विल हैव पीपल मतलब कि गार्डिंग द गेट, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू नाइस वे। और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो हाउ आई एम डूइंग इट। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम नगारा स्कूल? तो ड्रिवेडियन टेम्पल्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं और एनक्लोज्ड हैं, और नगारा टेम्पल्स जो है वर्टिकल हैं और ओपन है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ आता जाए, साथ साथ कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको आपको लिंक करने में हेल्प कर हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, when and where did होसाला आर्किटेक्चर फ्लरिश? तो होसाला आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड इन कर्नाटका। तो प्रेजेंट डे कर्नाटका अगर आप इंडिया के मैप में इमेजिन कर पा रहे हो तो वहाँ पर इन द बिटवीन 11 to 14 सेंचुरी के बीच में होसाला आर्किटेक्चर ने फ्लरिश करा। अब होसाला आर्किटेक्चर यूनिक क्यों है? एक तो इनका जो ग्राउंड प्लान होता है, लेआउट है उनका, ये पूरा स्टार शेप्ड प्लान होता है, ठीक है। सेकंड इज ये वहाँ के सॉफ्ट सोपस्टोन को यूज़ करते हैं अपनी कार्विंग्स के लिए। अब कुछ 3 इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो होसाला स्कूल से लिंक्ड है वो है, एक है चिनकेसवा टेम्पल, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई एम रियली बैड विथ नेम्स। सेकेंड इज होसलेश्वरा टेम्पल एंड थर्ड इज केसवा टेम्पल। एंड आपको इनकी लोकेशन जो है उसको भी ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वन इज लोकेटेड इन वेयर, सेकेंड कहाँ पे लोकेटेड है, एंड थर्ड कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज इक्कुटा, द्विकुटा एंड त्रिकुटा मीन? तो बेसिकली होसाला स्कूल में जो टेम्पल्स थे
वो उनके टॉवर्स या उनके श्राइन्स के बेसिस पे उनको डिवाइड करा जाता था। तो जिनका एक श्राइन होता था उनको कुटा कहा जाता है, जिनके 2 श्राइन्स उनको होते थे उनको दिवकुटा कहा जाता था, एंड जिनके 3 श्राइन्स होते थे उन्हें त्रिकुटा कहा जाता था। ऐसे सो ऑन इट गोज, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, विच रीजन इज एसोसिएटेड विद चालुक्य टेम्पल्स? सो बदामी, अहोल, पत्तादिकाल इन कर्नाटका। सो आई एम सॉरी अगर मैंने आपको चालुक्य वाले क्वेश्चन में वहाँ पे अगर बोला कि वो गुजरात वाले रीजन में आ रहा है, सो इट इज़ इन द कर्नाटका रीजन, बट इट इज़ राजपूत डायनेस्टी सम वॉट, मुझे जो याद आ रहा है। प्लीज़ चेक इट वंस और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बिकॉज अगर कोई और फेलो एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन चले जाए, इट्स नॉट गुड। सो क्वेश्चन नंबर 21, what is Patadikal famous for? It is a blend of Dravidian and Nagara school style, and it is a UNESCO World Heritage Site. Again, it is for your information. ऐसा question exam में नहीं आएगा, ठीक है। Question number 21. Question number 22. Name one of the earliest stone temple here. So, this temple in Ahol is one of the oldest structural temple. Ladkhan, आई डोंट नो मैं इसको लदखान क्यों बोल रही हूँ, पर अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं बाद में चेक करूँगी, और गिव मी अ मिनट। सो माई प्रोनाउंसिएशन इज़ रॉन्ग। पहले तो ये आई होल है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एंड सेकेंड इज वो लड़खान बोल रहे हैं, एंड आई डोंट नो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर? तो विजयनगर आर्किटेक्चर एंशियंट में है, मेडिवल में है, क्या आपको पता है? ये मेडिवल स्कूल में आता है, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको जो गेटवेज है वो मैसिव दिखेंगे, ठीक है। देन वी हैव कल्याण मंडप्स, बड़े बड़े लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर, पिलर्स वाले कॉरिडोर आपको मिलेंगे, और आपको जो है स्कल्पचर्स हॉर्स के मिलेंगे, ठीक है, पिलर्स के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज द आर्किटेक्चर हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड? तो आर्किटेक्चर हॉलमार्क तो यही है कि इनके जो गेटवेज हैं वो इनके रॉयल पावर को रिफ्लेक्ट करते हैं या उनको सिंबलाइज कर रहे हैं। वन सच एग्जाम्पल इज वित्तल टेम्पल एट हम्पी। सो वित्तल टेम्पल एट हम्पी जो इसको जो अपने म्यूजिकल पिलर्स के लिए और स्टोन चेरियट के लिए जाना जाता है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर विजयनगर आर्किटेक्चर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, हु बिल्ड द सांची स्तूपा एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? So Sanchi Stupa is built by Ashoka. Ashoka belonged to Mauryan dynasty. So we know कि जो Mauryan dynasty है उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। With the help of Kautilya he founded it. Then आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनका नाम था बिंदुसारा, और उनके जो आगे बेटा था उनका नाम था अशोका, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बिंबिसारा कौन था, तो मौर्यन डायनेस्टी के पहले, बहुत पहले एक डायनेस्टी आई थी, और उस डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसारा, और उस डायनेस्टी का नाम था हिनयाका, इफ आई एम राइट, मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर रही होंगी, बट दिस इज रफ आइडिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य 1, देन वी हैव बिंदुसारा, एंड देन वी हैव अशोका। व्हाट आर इट्स की फीचर? तो सांची स्तूपा के की फीचर्स क्या हैं? तो ये हेमिस्फेयर में जो डोम है वो हेमिस्फेयर शेप्ड है। तो और जो बेसिकली सर्कम व्यूलेटरी पाथ है, एंड आई होप आपको अगर आपने पढ़ा है तो स्तूपस के अराउंड पूरा चक्कर लगाने के लिए एक पाथ बनाया जाता है गोल सा, ताकि आप अपनी प्रेयर्स कर सको, उसको सर्कम व्यूलेटरी पाथ कहा जाता है। और टॉरेंस बेसिकली गेटवेज को कहा जाता है, उनको काफ़ी वो जो 4 गेट हैं उनको डेकोरेट करा गया है विद जटका स्टोरीज स्कल्पचर्स, ठीक है। वॉट इज स्पेशल अबाउट इट्स डिपिक्शन ऑफ बुद्धा? तो यहाँ पे जो बुद्धा है उनको सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है। एक बोधि ट्री बनाया गया है, एम्प्टी थ्रोन है, जो सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है। तो सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन इज बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, इट वॉज बिल्ट बाय अशोका। तो वहाँ पे सर्कमव्यूलेटरी पाथ है, हाँ, टॉरेंस को डेकोरेट करा गया है विद जटका स्टोरीज। तो वी हैव लर्नड अ लॉट। Moving on, what is the unique about Bharuch stupa? So it was इसका ये है कि it is made during शुंगा period। अगर आपको पता हो कि शुंगा period कब आया,
सो जब मौर्यन पीरियड ख़त्म हुआ, सॉरी मौर्यन पीरियड नहीं, तो बेसिकली जब हरियांग डायनेस्टी ख़त्म हुई जो बिम्बिसारा ने स्टार्ट करी थी, उसके बाद वी नो कि काल अशोका आए, ठीक है। एंड उसके बाद पुष्पपुत्र शुंगा जी ने शुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट करा था, ठीक है। और उसी टाइम पे जो थे भरूच स्तूपा बनाया गया था, ठीक है। तो ये बुद्धा सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, ये बुद्धिज्म को का पार्ट है, ठीक है। हु इज द चोखांडी स्तूपा नोन फॉर, सॉरी व्हाट इज द चोखांडी स्तूपा नोन फॉर। तो चोखांडी स्तूपा पहले तो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। ये क्या चीज़ मार्क करता है? बुद्धा's मीटिंग विद हिज फर्स्ट डिसिपल। सो बुद्धा's मीटिंग विद फर्स्ट डिसिपल इज मार्क्ड बाय चोखांडी स्तूपा। तो आप मुझे ये सर्च करके बताओ कि सांची स्तूपा किस चीज़ को मार्क कर रहा है, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया रहे और आप एलिमिनेशन अच्छी तरह कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज धामेक स्तूपा सिग्निफिकेंट? सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम रीडिंग रॉन्ग। व्हाई इज धामेक स्तूपा सिग्निफिकेंट? फर्स्ट, इट वॉज बिल्ड बाय अशोका एट सारनाथ, ठीक है। एंड सेकेंड, ये मार्क करता है बुद्धा जी गेव हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये कौन से रूरल ने बनाया था, तो अशोका जी ने बनाया था इन सारनाथ। एंड ये फर्स्ट सरमन को मार्क कर रहा है, ठीक है। सो आपको पता चल गया चोखांडी स्तूपा में जहाँ बुद्धा जी ने अपने फर्स्ट डिसिपल से मिले, धामेक स्तूपा जहाँ पे बुद्धा जी अपने फर्स्ट सरमन दिया, भारूच स्तूपा जो है ये भी शुंगा डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, और सांची स्तूपा जो है इट वॉज मेड बाय अशोका इन 3rd सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ नालंदा स्कल्पचर्स? तो नालंदा स्कल्पचर्स, नालंदा सोचो कहाँ पे? नालंदा इज लोकेटेड इन बिहार, ठीक है। जो सारनाथ स्कूल है वो भी ऑफ आर्किटेक्चर, सॉरी आर्किटेक्चर, जो सारनाथ स्कूल है वो भी जो था वो बिहार में डेवलप हुआ था। तो अगर आप डिस्टिंक्टिव फीचर इसका यही है कि ये सारनाथ स्कूल के साथ ब्लेंड होता है, ठीक है। तो स्कल्पचर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट मटेरियल एंड स्टाइल डिफाइन नालंदा आर्ट? स्कल्पचर्स जो यहाँ पर हैं वो स्टोन, ब्रॉन्ज और स्टूको से बने हैं। दे आर वेरी डेलिकेट और ऑर्नामेंट से डेकोरेटेड हैं। इनका कॉम्पोजिशन काफ़ी ऑर्डरली है और फेशियल एक्सप्रेशन काम है। तो अगर आपको आ जाए कि स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर्स हैं तो वो गलत हो जाएगा, सॉरी एक्सप्रेशंस हैं वो गलत हो जाएगा। फिर आपको आ जाएगा कि नालंदा स्कल्पचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमरावती स्कूल, गलत हो जाएगा, या और कोई भी स्कूल का नाम आ गया गलत हो जाएगा, ठीक है। विच डाइटीज अपीयर इन नालंदा स्कल्पचर? पहले तो अर्ली फेज में वहाँ पे महायाना डाइटीज जैसे कि बोधसत्व, अविलोकितेश्वरा, मंजूश्री, ये चीज़ें दिखती थी, और लेटर स्कूल में वज्रयाना डाइटीज को ज़्यादा महत्व देने लगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन डिड रॉक कट आर्किटेक्चर बिगिन? तो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है मौर्यन पीरियड के दौरान स्टार्ट होता है एंड इट रीच्ड इट पीक ड्यूरिंग सतवाना पीरियड। गिव एग्जाम्पल्स। तो बराबर हिल्स जो डेडिकेटेड है टू आजीविकास एंड जेन्स, इट इज़ वन सच एग्जाम्पल, प्योरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, और आप चीज़ों को लिंक कर सको, ठीक है। व्हाट इज मरा विजय थीम? तो ये जो है ये डिपिक्ट कर रहा है कि बुद्धा जी के एनलाइटनमेंट का पीरियड, व्हेन ही वन ओवर टेम्पटेशंस। तो जब उन्होंने अपने टेम्पटेशंस को ओवरकम किया, तो मरा विजय थीम इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ये अजंता केव जो कि सेट ऑफ 29 केव्स हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड केव नंबर 26 में ये थीम आपको देखने को मिलेगी। और अजंता केव्स जो है ये बुद्धिज़्म या को ही पूरे डेडिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट मेक्स द दीदारगंज याक्षिनी इम्पॉर्टेंट? So Didarganj Yakshini is one of the finest example of early Indian stone sculpture जो मौर्यन पीरियड के दौरान बना होगा, ठीक है। डिस्क्राइब इट फीचर। तो लाइफ साइज बहुत बड़ा है, सिंगल सैंड स्टोन से बना है, ठीक है। ये राउंडेड बॉडी, रिफाइंडली पॉलिश्ड है और ग्रेसफुल पोस्चर्स को दिखाता है। वेयर इज महेश मूर्ति स्कल्पचर लोकेटेड?
तो महेश मूर्ति स्कल्पचर इज लोकेटेड इन एलिफेंटा केव्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कल को पूछे वापस से कि मार्या विजय थीम कौन से केव का पार्ट है, तो आपको पता होगा अजंता केव्स। और वहीं भी महेश मूर्ति स्कल्पचर के बारे में पूछा जाए तो वो एलिफेंटा केव्स। और अगर मैं पूछ लूँ भित्तरगांव टेम्पल कब बना था, कहाँ बना था, इट वॉज मेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कहाँ पे बना था, यूपी में बना था। सन टेम्पल एट मुदीरा, और अगर मुदीरा MODHERA, अगर इस जगह का आपसे जिक्र ही कोई कर ले तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की बात हो रही है। 40 क्वेश्चंस बट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं अब आगे क्या करना है। वॉट डज इट डिपिक्ट, तो हमने अभी पढ़ा महेश मूर्ति स्कल्पचर, तो वो क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो हमने पढ़ा, आई डोंट नो, नहीं यहाँ पे नहीं हमने बताया। तो ये 3 फेसेस ऑफ शिवा जी के दिखा रहे हैं। सेंटर में वो काम महादेव क्रिएटर के रूप में, लेफ्ट में वो भैरव डिस्ट्रॉयर के रूप में, और राइट में उमा या पार्वती नर्चरर के रूप में दिख रहे हैं। ठीक है, वाई इज इट सिग्निफिकेंट, ये प्रोफाउंड स्पिरिचुअल सिंबलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज स्पेशल अबाउट सुल्तानगंज बुद्धा इमेज। तो सुल्तानगंज इज अ प्लेस लोकेटेड इन बिहार। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट नोन कंप्लीट ब्रॉन्ज इमेज जो इंडिया में आपको मिलेगी। तो सुल्तानगंज बुद्धा है कहाँ पे, बिहार में है, और ये कंप्लीट है। और ये कौन से एरा में बना था, ये आप गूगल करके मुझे बताओगे। ओके, मैंने कवर नहीं करा, आई एम सॉरी। अंडर हुज पैट्रनेज डिड अमरावती आर्ट फ्लरिश, तो अमरावती आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग सतवाहन्स एंड लेटर अंडर इक्ष्वाकुस। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन स्कूल, कैन यू नेम दैट पर्सन। सिमयुका इज द पर्सन जो जो सतवाहन्स का फाउंडर है। ठीक है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, तो अमरावती आर्ट के या अमरावती स्कूल के क्या फीचर्स हैं। नरेटिव पैनल है, डायनामिक मूवमेंट और ह्यूमन सेंटर्ड स्टोरी टेलिंग शो करता है, या उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। मटेरियल जो है वाइट मार्बल को यूज़ किया जाता है, जो अबंडेंटली उस टाइम पे लोकली अवेलेबल था इसलिए। और जो मथुरा स्कूल है वो रेड सैंडस्टोन को यूज़ करता था। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, गिव मी अ मिनट, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम स्कल्पचर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है गांधरा स्कूल, देन मथुरा, एंड तीसरा है अमरावती। जो गांधरा स्कूल है और वो जो है नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया में फ्लरिश करा था, कुशान्स के अंडर मोस्टली अपने पीक पर था। ठीक है, मथुरा स्कूल जो है ये भी कुशान के अंडर फ्लरिश करा था, ये बेसिकली आपको मथुरा में ही मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इंडिजिनियसली जो अवेलेबल मटेरियल था रेड सैंडस्टोन, तो रेड सैंडस्टोन को ही यूज़ करते थे। अमरावती स्कूल जो है ये सतवाहन्स के अंदर इसने सबसे ज़्यादा फ्लरिश करा, और यहाँ पे भी इंडिजिनियसली अवेलेबल वाइट मार्बल को यूज़ करते हैं। जो गांधरा स्कूल था वो ब्लूइश ग्रे कलर का सैंडस्टोन था, उसको ज़्यादा यूज़ करते थे कंपेयर, इन दोनों से कंपेयर किया जाए मथुरा और अमरावती से। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अगर आपके पास नितिन सिंघानिया है तो 1.17 पे जाके उस टेबल को रेफर कर लो। ठीक है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट मैटर क्या था अमरावती आर्ट स्कूल का, बुद्धा लाइफ एंड जतका स्टोरीज, एंड फेमस जतका स्टोरी इज बेसिकली टेमिंग ऑफ द एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर एंड व्हेन डिड इट फ्लरिश, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो है गांधरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफाइनिंग फीचर, तो ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। रियलिस्टिक ड्रेपरी, तो बुद्धा की इमेज में आप देखेंगे उन्होंने कुछ शॉल सा कुछ लिया होता है, उनके बाल काफ़ी ज़्यादा वेवी दिखाए जाते हैं, और मस्कुलर एनाटमी दिखाई जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो गांधरा स्कूल है वहाँ पे कौन से मटेरियल यूज़ किया जाता था, ग्रे ब्लू कलर का सैंडस्टोन था, उसको यूज़ करते थे। ठीक है, हाउ वॉज बुद्धा डिपिक्टेड, इन ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, ईदर ही वॉज सेटेड क्रॉस लेग और ही वॉज स्टैंडिंग विद सीरीन एक्सप्रेशन, पर फिर भी मस्कुलर से एनाटमी दिखाई जाती थी, क्योंकि गांधरा स्कूल जो था वो उस चीज़ को मे भी ज़्यादा पसंद करता था। क्वेश्चन नंबर 52, हु कंस्ट्रक्टेड द जैन टेम्पल एट माउंट आबू,
तो बेसिकली अगर आपको याद करने होंगे कि जैन टेम्पल इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, 8 से 10 टेम्पल लोकेशंस हैं। आपको दिलवारा टेम्पल, ऐसे 10 लोकेशंस हैं, आपको वो याद करनी होंगी। उनमें से एक माउंट आबू राजस्थान में एक टेम्पल मिलता है। तो पूछा जा रहा है कि उस टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया। इट वॉज बिल्ट बाय विमल शाह, डेडिकेटेड टू तीर्थंकरास, ठीक है। तो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू तीर्थंकरास। हु कमीशन द गोमतेश्वर स्टैच्यू एंड व्हेन। तो आपको पता होगा, अगर आपने हरियांग डायनेस्टी वाला वो पढ़ा है, कि जो बिम्बिसारा थे उन्होंने बेसिकली क्या करा था, उन्होंने अपनी एम्पायर छोड़ के फास्ट अनटू डेथ एक सेंट के साथ चले गए थे इन द सर्दर्न इंडिया। तो जहाँ पे वो गए थे उस जगह का नाम आप सर्च करोगे तो वहाँ पे जो ये गोमतेश्वर स्टैचू है वो मिलता है, ठीक है। इट वॉज कमीशन बाय दिस पर्सन जो जनरल था अंडर गंगा किंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डज इट डिपिक्ट। तो ये डिपिक्ट करते हैं बाहुबली। तो वो जो गोमतेश्वर स्टैचू में वो जो पर्सन डिपिक्ट करे गए हैं उनका नाम बाहुबली है। जो फर्स्ट तीर्थंकरा थे ऋषभ जी, उनके बेटे का स्टैचू है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज यूनिक अबाउट इट। पहले तो ये 57 फुट का मोनोलिथिक स्टैचू है जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक वर्शिप स्टैचू है। एंड इट इज वर्शिप्ड एवरी 12 years ड्यूरिंग मस्ताका अभिषेका। आई एम सॉरी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस क्योंकि ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56, हु बिल्ड कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू एंड व्हेन। इट वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी डायनेस्टी से थे, स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग हिज रूल, ठीक है, इन किला ए राय पिथोरा। हु वॉज लेटर वॉट वॉज लेटर एडेड टू इट। तो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मॉस्क्यू को एक्सपैंड करा। अली दरवाज़ा एक साइंटिफिक डोम स्ट्रक्चर इसमें ऐड करा गया। इसका मेन फीचर क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर। तो पहले तो 1 मिनट के लिए पॉज करो, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आई स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी आई तो वो इंडिया में आके खिल गई। तो उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आए। तुगलक डायनेस्टी ने सजदा करा तो सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आई। तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बट ये एक तरीका है ताकि आपको याद रहे कि कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आई, और इससे आपको ये भी याद रहेगा कि कौन सा आर्किटेक्चर या कौन सा मॉन्यूमेंट के बाद कौन सा कंस्ट्रक्ट करा गया। तो फर्स्ट स्लेव, सेकंड इज खिलजी, थर्ड इज तुगलक, फोर्थ इज सैयद, फिफ्थ इज लोधी। तो पहले हम कर रहे हैं बात कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू। ये किसने बनाई, ये बनाई स्लेव डायनेस्टी ने। तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, परेशान मत हो, आराम से जाके रिवाइज करो, बट आपको मैंने ब्रॉड आइडिया दे दिया कि कौन सी डायनेस्टी कब आई, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर। तुगलक आर्किटेक्चर जो लास्ट में आए हैं उनकी ये सॉरी तुगलक तीसरे नंबर पे आए थे और लोधी लास्ट में आए थे। तो तुगलक डायनेस्टी जो थर्ड नंबर पे है मेडिवल पीरियड में, सल्तनत पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो उनकी स्लोपिंग वॉल्स एक उनका मेन फीचर था। और उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और सिंपल होती थी, ठीक है। ग्रे स्टोन को यूज़ करते थे रेड स्टोन की जगह, काफ़ी कम डेकोरेशन करते थे, और लोटस मोटिव्स जो थे वो डेकोरेशन के लिए बहुत ही कैजुअली यूज़ करते थे। हु बिल्ट तुगलक फोर्ट। तुगलक फोर्ट वॉज बिल्ट बाय गयासुद्दीन तुगलक, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ डिड फिरोज शाह तुगलक मॉडिफाई आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो फिरोज शाह तुगलक ने कैसे मॉडिफाई करा। तो उन्होंने जो आर्क्स थे और जो बीम्स थे उनको कंबाइन करके और जो प्लेन बिल्डिंग्स थी उनको थोड़ा और काफ़ी ज़्यादा ऐसे डेकोरेट करने की कोशिश करी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का आइडिया है तो आपको ये समझ आएगा कि आर्क्स को बीम्स के साथ कैसे लिंक करते हैं, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 61, हु वर द लोधीज एंड what did they contribute architecturally।
द लोधी डायनेस्टी जो थी पहली अफगान पश्तो रूलर्स थे जो दिल्ली में आकर जिन्होंने रूल करा, ठीक है। उनका मेन जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ऑक्टोगनल जो टोम्स हम देखते हैं और जो डबल डोम्स हम देख रहे हैं, ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो लोधी डायनेस्टी की क्या कंट्रीब्यूशन रही है? फर्स्ट इज ऑक्टागोनल टोम्स एंड सेकंड इज डबल डोम्स। वापिस से पूछती हूँ, कौन सी डायनेस्टी कब आई? सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई? सल्तनत पीरियड में, मेडिवल इंडिया में, स्लेव। उसके बाद कौन सी आई? खिलजी। तीसरे कौन से आए? तुगलक। तुगलक के फाउंडर कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक फोर्ट बनाया, ठीक है। देन उसके बाद तुगलक के बाद कौन सी आई? सैयद। सैयद के बाद लोधी। तो लोधी डायनेस्टी में, लोधी डायनेस्टी एक अफगान रूरल्स की थी। उन्होंने डबल डोम और ऑक्टागोनल टोम्स बनाए। ये आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लोधी टोम? तो लोधी टोम्स के क्या फीचर्स थे? एक तो गार्डन के बीच में होते थे, आर्ट उनकी ओपनिंग होती थी, ग्रे स्टोन यूज करते थे, एग्जाम्पल के तौर पे सिकंदर लोधी टोम एंड शीश गुम्बाद। लोधी डायनेस्टी, ठीक है, हम लोधी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन, हु बिल्ट पुराना किला एंड वाई? तो शेरशाह सूरी बिल्ट पुराना किला एज पार्ट ऑफ हिज कैपिटल। आई थिंक पुराना किला वाई का आंसर यहाँ पे कवर्ड नहीं है, मैंने लिखा था, आई थिंक मैं कट कर चुकी हूँ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द मेन आर्किटेक्चरल फीचर्स? थिक bastions, arched gateways and blend of Afghan and pre-Mughal style. Question number 65, what were the main features of Akbar architecture? तो अकबर आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स क्या है? ये मुगल आ गए, सल्तनत खत्म हो गया। तो अकबर के टाइम पे इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल को मर्ज करने के या सिंथेसाइज करने की कोशिश करी। रेड स्टैंडस्टोन को यूज़ करते थे, डोम्स काफ़ी बनाए गए, आर्ट गेटवेज होते थे और जाली वर्क को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। टू फेमस स्ट्रक्चर जो अकबर के टाइम पे बना, एक है आगरा और दूसरा फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि उनकी कैपिटल में पानी की कमी थी, ठीक है। तो आगरा फोर्ट, आगरा का फोर्ट, और फतेहपुर सिकरी किसने बनाया? अकबर ने। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर है उनका मेन चीज़ क्या था? डबल डोम्स और ऑक्टागोनल टोम्स। व्हाट आर इट्स की फीचर्स? तो ग्रिड लेआउट, रेड सैंडस्टोन, मिक्स ऑफ पर्शियन और इंडिजिनियस स्टाइल, ये रिपीटेटिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, नेम इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स विद इन फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी के अंदर आपको एक दीवाने आम मिलेगा, एक दीवाने खास मिलेगा, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद एंड टोम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। व्हाट इज़ बुलंद दरवाज़ा फेमस फॉर? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये मार्क करता है अकबर्स विक्ट्री इन गुजरात। तो इट इज़ हाइट ऑफ 40 मीटर with half dome portal design was inspired by Iranian architecture. Question number 17, इसके की मिस्टेक है, ये बार बार कॉपी हो गया। I'm sorry friends, I'm really sorry. Who built Taj Mahal and why? Okay, let's focus on the question number 76. बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है and I'm really sorry for it. Who built Taj Mahal and why? Shah Jahan built it for his wife Mumtaz Mahal. Question number 77, what is पित्रा दूरा? आई एम सॉरी अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है। सो बेसिकली सेमी प्रीशियस स्टोन से एक फ्लोर पे डिज़ाइन बनाया जाता था जिसको ये कहते हैं। और टेसलेशन इज बेसिकली ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो फ्लोर पे बनाया जाता है विद द कलरफुल टाइल्स या स्टोन, मुगल पीरियड में। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। जो आप कलरफुल स्टोन से बना रहे हो वॉल्स पे और छत पर, उसको पित्रा दूरा कहते हैं। और जो आप फ्लोर पे बना रहे हो बेसिकली उसको टेसलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट आर द मेजर मुगल स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय औरंगजेब रीन? बिल्ड ड्यूरिंग औरंगजेब रीन। तो औरंगजेब के टाइम पे ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ था इन द आर्किटेक्चर एंड आर्ट एंड कल्चर, तो इसलिए हमें थोड़ा एक दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक है मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट, तो लाल किला में जो मोती मस्जिद है वो, बादशाह मॉस्क्यू इन लाहौर एंड बीबी का मकबरा, ये तीन चीज़ें औरंगजेब ने बनाई है। तो मोती मस्जिद इंडिया में, रेड फोर्ट, देन बीबी का मकबरा एंड औरंगाबाद में, और बादशाह मॉस्क्यू लाहौर में, ठीक है।
What are the three major Mughal structures during, again repeat हो रहा है what I did. What are the characteristics? Moti Masjid was a private white marble mosque. Badshah Mosque is one of the largest in the world. और बीबी का मकबरा is imitation of Taj Mahal, ठीक है, which he did for his wife. Question number 82. Where is the Gol Gumbaz located and who built it? It is located in Karnataka. मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था. यूनिक क्या है कि लार्ज डोम है, लार्जेस्ट डोम है इन द वर्ल्ड विदाउट सपोर्ट. तो बिना सपोर्ट के एक डोम बना दिया. तो इंजीनियरिंग तो अच्छी थी उस टाइम पे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 83. Who built Char Minar and when? Char Minar was built by Muhammad Quli Qutub Shah in Hyderabad. What does it symbolize? तो शिया फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं. चार मीनार हैं और एक आर्कवे है, ठीक है. कुतुब शाह टोम कहाँ पे लोकेटेड है और वाई वर दे रिसेंटली इन यूज? सो इट इज़ लोकेटेड इन गोलकोंडा, हैदराबाद, एंड इट इज़ इन यूज क्योंकि 2022 में इट वॉज अवॉर्डेड विद यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड. What feature defined Qutub Shah architecture? Indo-Iranian influence, bulbous domes, corner minars, and ornamental stucco work with mother of pearl inlay. ठीक है. ताज ट्रेपेजियम जोन किसको कहा जाता है? तो इट इज़ अबाउट 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी है. तो ताजमहल हमें पता है शाहजहां ने बनाया था. आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनाया था. फतेहपुर सिकरी क्यों बनाया था? क्योंकि पानी की कमी थी. 1996 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कोल को यूज इंडस्ट्री में बैन करना होगा वो इस रीजन में, एंड प्लस आपको अगर आपको शिफ्ट करना होगा. अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते टू नेचुरल गैस तो आपको रीलोकेट करना होगा. व्हाट आर द डिफाइनिंग पार्ट्स ऑफ कालिंगा टेम्पल? तो कालिंगा टेम्पल्स कहाँ पे होंगे? ओडिशा में. तो हर एक टेम्पल में 3 है. एक सेंक्टम है, एक असेंबली हॉल है और एक डांस हॉल एंड ऑफरिंग हॉल है. सिग्निफिकेंट फीचर क्या है ऑफ कालिंगा शिखर्स? तो ये कर्व लीनियर टावर्स हैं और ये पिरामिडल रूफ पे हैं, ठीक है. पिरामिडल रूफ के ऊपर कर्व लीनियर टावर है. व्हाट इज स्पेशल अबाउट सन टेम्पल एट कोणार्क? तो हमने सन टेम्पल एट मुदीरा पढ़ा था. नाउ सन टेम्पल एट कोणार्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चैरियट स्टाइल में बनाया गया है. 12 व्हील्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं और 7 हॉर्सेस की शेप में बनाया गया है. इट वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हा देवा इन द 13th सेंचुरी और इसको यूनेस्को साइट्स के अंदर इंक्लूड करा गया है. इट फॉलोस रेखा नगारा स्टाइल, ठीक है. व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ पालवर टेम्पल डेवलपमेंट?